क्षत्रिय समाज ने प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सम्मानित कर मनाया विजयदशमी का पर्व। आपको बता दें कि विजयदशमी के पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज कई जगह स्थानों पर मनाया गया। वहीं गंजड़वाड़ा रोड स्थित कुटरा लायकपुर में सुप्रसिद्ध मंदिर पर विशनपाल सिंह चौहान की अगुवाई में विजयदशमी के पर्व को एक अलग ही ढंग से मनाया गया। विशनपाल सिंह चौहान ने संबोधन करते हुए बताया कि किस प्रकार भगवान श्री राम ने असत्य पर सत्य की जीत के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने कहा कि संघर्ष लग्जरी गाड़ियों से नहीं होता है, संघर्ष यदि सीखना है तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से सीखना होगा। ये कार्यक्रम हमेशा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय पत्रकार कल्याण परिषद की ओर से विशनपाल सिंह चौहान संपादक पत्रकार के संयोजन में होता रहा है। हालांकि कुछ विषम परिस्थितियां थीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ पर सिद्ध पीठ है, कोठी वाले बाबा के नाम से ख्याति है इसकी। यहाँ पर एक अदृश्य शक्ति ऐसी है जहाँ लोगों की मनोकामना पूर्ण होती हैं। व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। हालांकि इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ यहाँ होगी, लेकिन अनुमान से अधिक यहाँ भीड़ जुटी और लोगों ने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। हमेशा क्षत्रिय कल्याण की बात हुई और यहाँ होती रही। विशनपाल सिंह हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं इसी कारण उनका हमेशा सहयोग करता रहा हूँ और उन्होंने हमेशा मुझे सम्मान दिया है, इसके लिए मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। इस दौरान हमने सरकार से भी ये मांग की है कि आरक्षण समाप्त किया जाए, जातिगत आरक्षण, आर्थिक आधार पर आरक्षण जारी हो और वो सभी जाति के गरीब लोगों को मिले उसका लाभ। जैसे कि जनपद में आज क्षत्रिय समाज से पूजन का कार्यक्रम हो रहा है, कई जगह पर हुआ है, तो क्या कहेंगे आप? क्षत्रिय समाज अलग अलग डिवाइड हो गया है। देखिए, ऐसे हम विभाजन नहीं कहेंगे। हम तो चाहते हैं कि कम से कम पूरे जिले में 1000 स्थानों पर हो जिससे जागृति आए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब लोग राजनीति में बढ़ने के लिए, नेतागिरी दिखाने के लिए, वोट प्राप्त करने के लिए अपना तमाशा दिखा रहे हैं। ये समाज के हित की बात करने वाले बहुत बिरले लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि एक कार्यक्रम ये हुआ है और बाकी कार्यक्रम और हो रहे हैं। अगर उन लोगों में ताकत हो तो 27 तारीख को हम अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के बैनर तले दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देने जा रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग पहुंचेंगे पूरे उत्तर प्रदेश से। जो हमारे संगठन के अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय यशपाल सिंह चौहान, पूर्व डीजीपी, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है। तो अगर वे दम रखते हैं ऐसे लोग तो उनके हित की भी बात है। आरक्षण को हटाने की और आर्थिक आधार पर जो मांग कर रहे हैं तो अकेले विशनपाल सिंह चौहान के बच्चों की बात नहीं है, ये सभी समाज के लोगों के हित की बात है और क्षत्रिय समाज के हित की बात है। तो ये लोग भी आगे आएँ और उस धरना में शामिल हों और दिल बड़ा करें अगर उनमें। लेकिन मैं जानता हूँ कि इन लोगों में हिम्मत नहीं है कि वो जिस पार्टी में रह रहे हैं उसके खिलाफ जा सके। जानी समाज इनके लिए केवल यूज करने की चीज़ है। समाज को यूज करते हैं समय समय पर और समाज से लाभ लेते हैं, लेकिन समाज के हित की कोई आवाज़ उठाने की इनमें क्षमता नहीं है। तो क्या आपका मानना है कि ये जो इतने बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है सिर्फ अपना वाई लूटने के लिए या फिर राजनीतिक? देखिए, ये बड़ा ऐसा है, जब हम क्षत्रिय समाज की बात करते हैं तो क्षत्रिय समाज में हम उन लोगों को, तो जैसे हमारे पत्रकार साथी हैं तो हमारे वो कोई भी बिरादरी के हों, कोई भी धर्म के हों, हम उनको सबको आमंत्रित कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे अलग चैप्टर है। हम पत्रकारिता से भी जुड़े तो हमारे साथी सब रहेंगे हमारे बीच में। ऐसे ही हमारे कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जैसे भामाशाह वंशज हैं, ब्राह्मण लोग हैं, कायस्थ लोग हैं, और लोग हैं, यादव हैं। मान लीजिए वो समाज के लिए आधी रात खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोगों को भी हम शामिल कर लेते हैं। लेकिन जैसा कि लोगों ने किया है, अखबारों में चैलेंज कर दिया कि ये सभी जातियों का सम्मेलन है, सभी लोग आए, सभी बिरादरी के लोग आए, तो ये जो तमाशे हो रहे हैं ये केवल वोट की राजनीति के लिए तमाशे हो रहे हैं। और महाराणा प्रताप की मूर्ति जो स्थापना हो रही है, मुझे बेहद खुशी है कि प्रयास हमने भी किया,